हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सपोज करो हमारे पास आ जाता है, कभी कभार आ जाता है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं कि साइन एक्स जो है डेट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने निकाल लिया आंसर कि भी हाँ, एक्स जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। बट क्या यही एक सोल्यूशन बनता है ना? एक सोल्यूशन तो नहीं बनेगा ना, कुछ और भी तो बन सकता है ना। तो अगर मेरे पास इस तरह से, अगर मैं साइन की बात करूं, तो साइन में आपके पास कुछ इस तरह से वेव बनती है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे आपके पास ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैंने साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का है, तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है हमारा और 1/2 कुछ यहाँ पर कहीं पे है। ठीक है, और जो आपने आंसर दिया है यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो वो पहला वाला पॉइंट ही है 30 डिग्री। बाकी सारे क्या क्या होगा, यहाँ पर भी तो 1/2 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी साइन एक्स 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इधर भी 1/2 हो रहा है तो इसकी वैल्यू, तेरा इनफाइनाइट वैल्यूज, क्योंकि अगर हम नेगेटिव पोर्शन की तरफ भी देखें तो ये 1/2 वाली लाइन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स की वैल्यूज क्या होंगी वो हमें सारी वैल्यूज का पता होना चाहिए, उसे कहते हैं हम, है ना, जनरल सोल्यूशन। ये जो 30 डिग्री आता है ये हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है जो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई करता है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से भी सोच सकते हो आप। ये तो मैंने आपको चलो साइन का बता दिया है ना, इस तरह से क्वाड्रेंट वाइज भी सोच सकते हैं। हमने ये बताया था आपको कि ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंगली, इस तरह से है ना, ऐड शुगर टू कॉफी या ASTC के अकॉर्डिंगली हमारा जो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैंने साइन 30 डिग्री की बात करता हूँ, 30 डिग्री मतलब 1/2 कब कब हो सकता है ना, तो वो साइन 30 डिग्री यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैंने आपको वो भी एक यूनिट सर्कल भी बना के दिखाया था, यहाँ पर पहले किसी यूनिट सर्कल बनाया था। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने अगर साइन 30 डिग्री ले लिया, ये वाला, ये 30 डिग्री ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये वाले थे, डेट इज कॉस 30 डिग्री, डेट इज √3/2 एंड साइन 30 डिग्री डेट इज 1/2। बट अगर मैं इसकी बात इधर करूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डेट इज नेगेटिव ऑफ √3/2 एंड पॉजिटिव 1/2 ही रहेगा ये। ठीक है, चलो यहाँ तो ये पता चल गया कि भी मेरे पास ना केवल 30 डिग्री पे, बट अगर इसको 30 डिग्री करता हूँ, ना केवल 30 डिग्री पर, बट मेरे पास 150 डिग्री पे भी, 150 डिग्री के ऊपर भी मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव 1/2 आ रहा है, तो अकेला 30 डिग्री ही क्यों, है ना। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर मैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करके वापस इधर आ जाऊं तो 360 प्लस, है ना, ये ज्यादा रोटेट हो गया। अगर 360 प्लस 30 डिग्री की बात करूं, 390 डिग्री पे भी 1/2 आएगा। तो वो जो सारे सॉल्यूशंस हैं उसके लिए एक छोटा सा हमने फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या है, कुछ इस तरह से है कि साइन एक्स, अगर अगर साइन एक्स जो है साइन थीटा के बराबर आता है, ठीक है, तो x की वैल्यू थीटा अकेली नहीं होगी। अगर x की वैल्यू थीटा है तो वो तो हमने बता दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो उसका क्या होगा, n पाई प्लस -1 थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, डेट शुड लाई बिटवीन -π/2 से लेके π/2 के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल रहना चाहिए। ठीक है, और n क्या है आपका,
that is integer and belongs to, okay? इसी तरह से like if you are having, यहाँ से हम अगर cos की बात करें, cos x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है? तो x क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस, ठीक है, थीटा, अगेन थीटा ओवर हियर बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है? यहाँ पर आपको लिमिटेशन दी जाती है कि 0 टू पाई होना चाहिए यहाँ पे, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. Similarly, talking about tan theta, tan x is equal to tan theta, okay? Then x is equal to, ये है similar to तुम्हारा जो है साइन के सिमिलर रहता है, बस आपने n पाई ये माइनस वाला चीज नहीं लिखना, बस थीटा लिख देना है, ठीक है? योर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से लेके पॉजिटिव पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, ठीक है? और यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल्स रख दिए क्योंकि है ना हमारे पास पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड रहता है. चलो, हैविंग सेड सो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं इफ आई टेक द अबव एग्जांपल ओनली, तो उसमें हमारे पास क्या था कि साइन थीटा जो था, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने कहा 1/2 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पर पहले आप अपना जनरल फॉर्म देखो, एन पाई प्लस, है ना, इसी को एज इट इज कॉपी करना है आपको, एन पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन 30 डिग्री, ठीक है ना? यहाँ पर हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं, इसको आप इस तरह से चेंज कर दीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, सो दैट कम्स आउट टू बी पाई बाय 6, ठीक है? वेयर एन बिलोंग्स टू integers. Now, if you are going to try plug in some values of n, जैसे मैंने n की वैल्यू 0 पुट कर दी, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू, है ना, 0 प्लस माइनस 1 रेज पर 0 इज 1 ओनली, दैट कम्स आउट टू बी 5/6. n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो आपके पास क्या आता है, दैट इज x इज इक्वल टू पाई minus 5/6, that comes out to be 5/6, ठीक है? n की वैल्यू आपने 2 प्लग इन कर दी तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है? और -1 की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 5/6, दैट कम्स आउट टू बी 13/6. इस फॉर्मूले की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन किस तरह से बनती है. ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है? और हमने ये देखा था कि ये हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, मतलब अगर मैं इसको पूरा स्ट्रेट लेके जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, इधर भी 30 डिग्री है, ये इधर से 30 डिग्री है, ये इधर से 30 डिग्री है ना, इधर से 30 डिग्री है, ये इधर से 30 डिग्री का है, ठीक है? तो ये 30 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं. बट मुझे कौन कौन से एंगल्स चाहिए जो सोल्यूशन बनेंगे इसके, वो वाला तो एक तो ये वाला 30 डिग्री था, पहले क्वाड्रेंट वाला, ये वाला 30 डिग्री, और दूसरा 30, और कौन सा बनेगा, ये वाला, दैट इज 180 माइनस 30 डिग्री. तो पहला वाला जो सोल्यूशन था दैट वाज 30 डिग्री, दूसरा जो सोल्यूशन होगा दैट इज 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री. तीसरा जो सोल्यूशन होगा वो मैं 30 डिग्री में क्या ऐड करूंगा, 2 पाई ऐड करूंगा, मतलब 180 प्लस 180 मतलब 360 ऐड करूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ तक आ जाएगा. ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करके और ये यहाँ तक वापस इधर आ जाएगा पहले क्वाड्रेंट में,
ठीक है। तो इसमें मैंने क्या 30 डिग्री में क्या ऐड करूंगा, डेट विल बी 360 डिग्री। ठीक है। अब 360, 30 में 360 ऐड किया तो मेरे पास 390 डिग्री आ गया, है ना। फिर दोबारा से मुझे 150 चाहिए होगा, पर वो अब क्या है 390 में मुझे ऐड करना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी 390 था मेरे पास, उसमें 180 और ऐड करूंगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। या फिर दूसरा वे आउट सोचने का है कि हमने माइनस कर देना है। क्या चीज माइनस करेंगे, देखो ये जो है आपके पास, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, यहाँ तक अगर मुझे पहुंचना है, ये है यहाँ तक अगर पहुंचना है, तो मैंने क्या करना है, ये एक चक्कर लग गया, दो चक्कर मतलब 180 का दो हो गए, 360 हो गया, और ये यहाँ तक आ गया, डेट मीन्स 3 × 180। उसमें से मैंने माइनस कर देना है 30 डिग्री। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हो कि भाई मेरे पास है ना 3 × 180 आया, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 30 डिग्री। तो एक बारी ऐड हो रहा है, एक बारी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह से चलता रह रहा है। और अगर आप इसको इसके साथ रिलेट करते हो पाई/6 के साथ, तो 30 डिग्री क्या होता है, पाई/6। 180 माइनस 30 डिग्री क्या है, पाई-पाई/6। ठीक है। तो फिर 360 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, डेट इज 2 पाई प्लस पाई/6। 3 × 180 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 3 पाई माइनस पाई/6 एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से आपके पास ये एक जनरल, ये वाला जो है ये एक जनरल सॉल्यूशन बन जाता है, एंड इट इज कवरिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जब जब साइन 1/2 होगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ओके, सिमिलरली हमारे पास अगर कॉस आता है तब हम कॉस वाला जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। कॉस x इज इक्वल टू, अगर ये 1/2 होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, डेट इज पाई/3। ठीक है। तो cos x की जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली, है ना, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेट इज 2n पाई प्लस माइनस थीटा, डेट इज पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं अभी हम, है ना। मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव 1/2 आ रहा है कॉस का, और कहाँ पॉजिटिव 1/2 आएगा, इधर आएगा -60 डिग्री पे। ठीक है, इन्हीं दोनों पे आएगा। तो 60 में अगर मैं 2 पाई ऐड करता जाता हूँ, 60 क्या तुम्हारा पाई/6 है, इसमें मैं 360 डिग्री मतलब 2 पाई ऐड करता रहता हूँ, है ना। हर बारी, पहली बारी 2 पाई कर दिया, फिर दोबारा से 2 पाई कर दिया तो 4 पाई हो गया, फिर दोबारा से 2 पाई कर दिया तो 6 पाई हो गया। तो ये घूम घुमा कर यहीं पर आता रहेगा, पहले क्वाड्रेंट में ही आता रहेगा ऐसे करके। ठीक है। बट फिर व्हाट अबाउट नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी वैसे ही चल रहेगा हमारा, कि मेरे पास -60 डिग्री है, इस पे से मैंने उल्टा घुमाऊं, ठीक है, 360 डिग्री नेगेटिव में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो -पाई/6 था, तो -2 पाई कर दूंगा तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ये। -6 पाई -4 पाई करूंगा तो दो चक्कर लगाने के बाद वो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली फॉर ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू गेट दिस सॉल्यूशन। कमिंग ओवर टू tan नाउ, tan की बात करते हैं। मेरे पास है tan x इज इक्वल टू √3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा tan x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं इस बार, है ना, एंगल डिफरेंट हो जाएगा और तो कुछ नहीं। तो tan x क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू
tan पाई बाई 4। ठीक है, तो tan x का जो जनरल फॉर्म है वो है n पाई। ठीक है, tan x का जो n पाई प्लस थीटा होता है, और थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, आप पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आपने यहाँ पर 45 डिग्री के अगर मैं एंगल्स बनाता हूँ, तो यहाँ तो सोल्यूशन होगा पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री इधर होगा, या फिर होगा 180 प्लस पाई बाई 4, है ना, पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, या फिर होगा 360 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इसको इस तरह से सोचो, ये है 360 प्लस पाई बाई 4, तो ये इन्हीं में घूमता रहेगा। एक बार 180 ऐड कर दिया, एक बार ये 180 वाला आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया, एक बारी हमने 360 ऐड कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा से आ गया, तो इन्हीं दो क्वाड्रेंट में ही टैन घूमता रहेगा। ओके, तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। ओके, एंड दैट इज द सोल्यूशन। ओके, आपको लगेगा कि शायद एक सिंगल टर्म में आएगा, कुछ नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही आपको मैंने करके दिखा दिया था, बट द एक्चुअल सोल्यूशन इज दिस वन ओनली। थोड़ा सा और डीप में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। अगर मेरे पास जो एंगल्स है वो कहाँ पर लैंड करते हैं, अगर मैं कहूं कि कोई भी एंगल मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर लैंड करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लैंड करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लैंड कर रहा है तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी, एन पाई की फॉर्म में होगा ये। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो मतलब क्या होगा, वो यहाँ तो पाई होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, या फिर 2 पाई होगा, या फिर 3 पाई होगा, या फिर 4 पाई होगा, ये सारे क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर लैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल लैंड करता है तो जनरल वैल्यू क्या रहेगी उसकी, जैसे इसकी मैं बात करूं, ये क्या बन गया, पाई बाय 2, फिर इसकी मैं बात करूं, ये क्या बन गया, 3 पाई बाय 2 तक आ गया, फिर ये बात की हमने तो 5 पाई बाय 2, फिर ये है हमारे यहाँ तक आने का 7 पाई बाय 2। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये तुम्हारा जो है ये 1 पाई है, पाई बाय 2 है, 2 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है इट इज लैंडिंग ऑन वाई एक्सिस। बस इसी चीज को देखकर हमने क्या लिख देना है कि 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ठीक है, ये तो हमारे पास पूरी पूरी एक्स एक्सिस का और पूरी पूरी वाई एक्सिस का आ गया। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास जो एंगल है सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही लैंड कर रहा है, पाई, देन इट बिकम्स ओवर हियर 2 पाई, फिर यहाँ से आप दोबारा से चलते हो तो ये दोबारा से क्या बन गया, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, एंड देन अगेन प्लस 2 पाई, डेट बिकम 6 पाई। डेट मीन्स अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात की जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात की जाए तो उसका जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनता है, मतलब वो उसका एंगल कहाँ पर लैंड कर रहा है, डेट इज 2 एंड पाई के ऊपर लैंड कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखोगे ये क्या है, अगर हम बात करें नेगेटिव एक्स एक्सिस की, तो ये क्या बन रहा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। तो आप देख रहे हो जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है वहां पर इवन नंबर्स आ रहे हैं, और जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है वहां पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट इज
2n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ये मैंने एक्स एक्सिस को फर्दर दो चीजों में डिवाइड कर दिया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है अब हमारे पास इसके अलावा? ठीक है, y की बात करेंगे ना, y तो रहेगी। तो y, पॉजिटिव y एक्सिस की बात करूं तो देखो, ये बन रहा तुम्हारा पाई बाय टू, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूं तो अगर आप ध्यान से अगर सुना होगा तो पहले तो पाई बाय 2 आया था, फिर उसके बाद है ना, उसमें 4 क्वाड्रेंट और ऐड कर दिए, फिर 1 + 4 कितना गया, 5 पाई बाय 2, फिर 4 क्वाड्रेंट और ऐड कर दिए। ठीक है, तो 5 + 4 दैट इज 9 पाई बाय 2। ठीक है, फिर 4 ऐड कर दिया, फिर दैट कम्स आउट टू बी 13 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और यही चीज अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करो तो आपके पास आ रहा था पहले तो 3 पाई बाय 2, और 3 में 4 ऐड कर दिए तो बन गया 7 पाई बाय 2, इसमें 4 ऐड कर दिए तो बन गया 11 पाई बाय 2, इसमें 4 ऐड कर दिए तो 15 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। दोनों को अगर ध्यान से देखो, है ना, ये वाला जो है इसकी अगर मैं बात करूं, ये 4, इन नंबर को 4 पे डिवाइड करोगे जैसे 1, 5, 9, 13, तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। सो दे आर ऑफ द फॉर्म 4n+1 की फॉर्म में है ना, जो हमारे पास नंबर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 4n+1 पाई बाय 2 की फॉर्म में आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो वो कौन सी फॉर्म में रहेगा, डेट इज 4n+1 पाई बाय 2। सिमिलरली इफ यू लुक एट नेगेटिव वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इट विल गिव रिमाइंडर 3, तो वो बन जाता है 4n+3 पाई बाय 2। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो n की वैल्यू डाल के देख लो 0। जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो तुम्हारे पास पहली वैल्यू इधर पाई बाय 2 आती है, इधर 3 पाई बाय 2। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 1 + 4 + 1 5 पाई बाय 2 इधर आ रहा है, 4 1 + 4 + 3 7 पाई बाय 2 इधर आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस चीज का फायदा कहाँ पर होगा? अब कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें सीधा सीधा वैल्यूज इस तरह से आती है, बताता। जैसे अगर आपके पास आ गया, पूछ लिया कि साइन x = 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? साइन x = 0 है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? अब जीरो कहाँ होता है? साइन एक्स कब कब जीरो होता है? जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। इसमें हमने बाइफिकेशन नहीं करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी लैंड करेगा एंगल वो जीरो ही होएगा, साइन उसका जीरो ही होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की क्या वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू योर इंटीजर्स। अच्छा, cos x जीरो की अगर मैं बात करूँ, cos x जीरो कब कब होता है ना? जब वो y एक्सिस से ऊपर आएगा, लैंड करेगा एंगल तुम्हारा, है ना, दैट मीन्स ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ओके। tan x कब जीरो होगा? tan जो है दैट फॉलोज योर साइन। ठीक है, तो वो तब जीरो होगा जब वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर लैंड करेगा उसका एंगल। ठीक है, तो x = n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। चलो ये बात हो गई। अगर मैं कहूँ व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ x व्हेन sin x = 1। अब sin x 1, पॉजिटिव 1 कब होता है? sin x जो है पॉजिटिव 1 तब होता है जब वो, लाइक अगर मैं इसको बात करूं, साइन 90 डिग्री। ठीक है,
साइन 270 डिग्री नेगेटिव वन होता है। तो आपने ये देखना है कि भी साइन एक्स जो है वो वन कब कब होता है, जब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लैंड करता है। और अभी हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लैंड करने वाले एंगल्स का जनरल वैल्यू देख चुके हैं, दैट इज 4n+1, रिमाइंडर 1 छोड़ता है 4 पे डिवाइड करने पे, π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। सिमिलरली थिंक ऑफ cos x, ये कब वन होता है ना, ये कब वन होगा, जब देखो cos x वन तब होता है जब cos 0 होता है, या फिर cos 360 डिग्री होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री पे वन नेगेटिव वन हो जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, है ना, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर लैंड करना चाहिए, मतलब 2n, ठीक है, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। यहाँ से हम्म, यहाँ से एक चीज और हम निकाल सकते हैं कि भी अगर आपके पास साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव वन हो तो, है ना, तो x कहाँ पर जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब वो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस के ऊपर लैंड करेगा उसका एंगल। ठीक है। दैट मीन्स 4n+3 π/2 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। और टॉकिंग अबाउट cos x कब नेगेटिव होगा, जब वो हमेशा नेगेटिव ऑफ x एक्सिस के ऊपर लैंड करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है। दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। tan x इज इक्वल टू 1 या -1 तो नहीं लेंगे, वो तो चलो π/4 वाला हो गया, वो किसी क्वाड्रेंट मतलब एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करता। इनके अलावा कुछ और भी हैं जो हमें सीखने हैं, जिसमें आ जाता है कि अगर आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आपके पास आ गया tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों के केस में आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बहुत इजी है इसको प्रूव करना। कैसे, देखो अगर मैंने साइन स्क्वायर की बात करूँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अच्छा, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से हमें मालूम है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, खास करके ये cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज 2x इज इक्वल टू हम लिखते हैं, फिर 2n पाई लिखेंगे, मतलब 2x नहीं लिखते, ये वाला एंगल यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, पर अब प्लस माइनस थीटा की जगह क्या है, मेरे पास 2 थीटा है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका पहला वाला प्रूव हो रहा है ना। अच्छा, ये चीज़ समझ लगती है। इसी तरह से अगर इफ यू लुक एट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, cos स्क्वायर को 2, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। अब 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना 1 प्लस कॉस 2x में, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से भी मेरे पास cos 2x इज इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेट इज
2n प्लस माइनस 2 थीटा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू n प्लस माइनस थीटा, है ना। दो हो। टॉकिंग अबाउट tan, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इधर भी कर देते हैं। ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2x सॉरी, अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसके ऊपर जब हम कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, जैसे x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, कंपोनेंट डिविडेंडो का मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम गोज फॉर राइट हैंड साइड एज वेल, ठीक है। तो अगर मैंने 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 2x किया तो मेरे पास 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में अगर सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस कॉस 2x आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी यही चीज हो जाएगी। And all solving this thing, you will get cos 2x is equal to cos 2 theta. ठीक है। Again, same thing is there. 2x is equal to 2n pi plus minus theta. और इस केस में थीटा हमारे पास क्या है, that is 2 theta, where n belongs to integers. तो यहाँ से 2 पे डिवाइड किया तो x की जनरल वैल्यू क्या आ गई, that is n pi plus minus theta आ गया। तभी जब when it comes to square, इन तीनों का एक ही जनरल सोल्यूशन रहता है, दैट इज n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। होपफुली आप नोट्स बना रहे होंगे साथ ही साथ में, ठीक है, जो मैं टेलीग्राम के ऊपर वर्कशीट भेज रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप सॉल्व करते रहना साथ साथ। कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वर्कशीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा आपको। आपको यहाँ जो भी वर्कशीट के क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी सॉल्व होंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ट्राई कीजिए आपके एंड पे। ऑलराइट गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू।